धर्मों धार्मिक पुरुष किसी संत महात्मा से मिलने का प्रतीक है, जैसे वो गुरु दत्तात्रेय जी से मिले थे। ऐसा ही नहीं किसी को भी बाबा जी की मां बनने का अवसर मिल जाता। जिसने 4360 वर्ष की तपस्या की होती है उसी को वात्सल्य भाव से इस अनुदार लीलाओं में सामीप मुक्ति वालों को ये रोल करने को मिलता है। किसी को अच्छा, किसी को बुरा, नेगेटिव, क्योंकि एक पिक्चर बनाते हैं उसमें विलन भी है, हीरो भी है, और सारी ऐसे ही अवतार लीला में रत्नों ने ताने भी मारने हैं। गोरखनाथ जी ने अपना रोल करना है, भर्तृहरि ने अपना रोल करना है। उनकी ये अवतार लीला का सारा पार्ट रहते हैं। तो इसलिए उनको समझने के लिए, वहां तक जाने के लिए अब हम धर्मात्मा महापुरुष के पास जाएंगे। वो हमें पार उतारा करने वाली शक्ति देंगे, एक नई समझ, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा परमात्मा माया का ये त्रिशूल, ये 3 चीजों की थ्योरी बताएंगे। फिर प्रैक्टिकली समझाएंगे चिमटा किस तरह से बनेगा, खंड धुना हमारे अंदर, ये सिंगी लंगोट, ये सब कुछ क्या है, बाबा जी का मोर, गुरुना, झाड़ी, वृक्ष, बोर्ड वृक्ष, इस सब का पहले थ्योरी बताएंगे। क्योंकि अब कैलाश तो यहाँ है नहीं, तो हमने कैलाश तक जाना है, शिव शक्ति का दर्शन करना है, तो वहां तक पहुंचना है, ये यात्रा को करना है अपने आराध्य इष्ट के हुक्म से कि वहां आओ और मेरा देवड़ सिद्ध में दर्शन करो और मालो माल में हाल हो जाओ। वो मांगो जिसको मांगने के बाद कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। जो ईश्वर आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें तो हमें ईश्वर के अंडर अपने आप ही मिल जाएगी। तो ये धर्मों का पार्वती से मिलाना और पार्वती का फिर वो ब्लेस्ड रूप देना, ऐसे ही इस गंदे मन को पहले वो संत महात्मा की तन मन धन से सेवा करना, और ये मन फिर शुद्ध हो गया। शुद्ध मन वो दिव्य बनाएंगे। पार उतारा शक्ति, प्रेम शक्ति, लादनी शक्ति, जहाँ स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये सब किसके नाम है, हमें उनकी कृपा से प्राप्त होगी। उसका हमें वो दान देंगे, जिससे हम फिर पार्वती की सहायता से फिर पार उतारा करने वाली गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, जपजी साहिब में लिखा है। और ये काल पुरुष की, सचखंड की, शिव पिता परमात्मा की वाणी है। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख, गोरखनाथ, वो नाथों के नाथ, भोलेनाथ के अवतार, गुरु ही गोरख है। गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, ज्ञान देने वाले चारों ज्ञातों का। गुरु पार्वती माई, और गुरु ही, उसकी नॉलेज ही पार उतारा करने वाली पार्वती माई है। तो यहाँ भी इस दिव्य कहानी में उसको साकार रूप जो लीला की गई, निराकार स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, ये एक दिव्य ज्ञान है जो पार उतारा करने वाली शक्ति है। उसी की, उनके डिवाइन नॉलेज से जो हम अपने आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि है जो रजतम सतगुण के अंडर है और उसमें 4 दोष है। इसीलिए किसी ग्रंथ को, किसी इष्ट आराध्य को हम किसी धर्मात्मा पुरुष जो कि आध्यात्मिक ज्ञान देता हो, गुड़ ज्ञान देता हो, अंदर का सच्चा ज्ञान देता हो, उसकी मेहर के बिना नहीं समझ सकते। तो ये धर्मों का मिलना, गुरु का मिलना, किसी धर्मात्मा का मिलना, उससे पार्वती से मिलाना, ये पार उतारा करने वाला हमें ज्ञान देना और पार्वती का रूप देना, और हमें ये गंदा अंतःकरण मन बुद्धि लेके हमें शुद्ध और दिव्य, अलौकिक, अद्भुत दिव्य अंतःकरण की दान देना, जिसमें दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान, दिव्य कान, ये सब कुछ जैसे अर्जुन को कृष्ण जी ने दिया उसका प्रतीक है। और अमृत सरोवर पे, मान सरोवर पे पहुंचना, इस जन्म मृत्यु से परे हो जाना, 84 लाख योनियों से परे हो जाना, 9 दरवाजे का भेदन करके 10वें द्वार में प्रवेश करने का प्रतीक है। और वहां से कैलाश पहुंच जाना, जहाँ शिव का समाधि स्वरूप कह रहे हैं, बैठे हैं कैलाश पर्वत पे शिव, तो वहाँ ज्योति स्वरूप, थर्ड आई के दिव्य दृष्टि के से हमें जो गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने हम पे ये पार उतारा करने वाले दिव्य अलौकिक ग्रंथों, पंथों, वेदों का निचोड़ बताया, तन मन धन से हमें सेवा दी, उससे हमारा बालक रूप
बालक कहते हैं काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित होता है, तो वो साधु के स्वरूप उन्होंने सतयुग जो कि 12-17 लाख 28,000 वर्ष तक है कलयुग अवतारी, उससे पहले उन्होंने साधु के रूप में इतनी अखंड तपस्या की, फिर वो अवतारी बने, फिर वो सतयुग में त्रेता द्वापर, अब कलयुग में श्री जोगी बाबा बालकनाथ जी से अवतारी बने। तो ये कैलाश पर्वत की यात्रा है जो मूलाधार से सवधिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा चक्कर त्रिकुटी मानसरोवर से बिंदु चक्कर तक पहुंची, एक जिसमें धर्मो और पार्वती ने अपना रोग अदा किया, मानसरोवर आया, फिर कैलाश। तो ये धर्मो एक धर्मात्मा का मिलना और पार्वती उनके पास ज्ञान और उदारा करने वाली प्रेम शक्ति, दिव्य शक्ति, लादनी शक्ति, स्वरूप शक्ति, योगमय शक्ति, शिव शक्ति का उनसे उनका मुरीद होके तन मन धन से उनको समर्पण करके उस ज्ञान को वो बालक स्वरूप समर्पण भाव के बाद जब अपना मन बुद्धि उनके चरणों में समर्पित कर देंगे, वैसा कौन सा धोबी जो गंदे कपड़े ले जाए और हमें साफ दे दे और पैसे भी ना ले। इसलिए गुरु कहता है ये अपना मन बुद्धि से तू पौणारी को नहीं समझ सकता, इसका इसी मन में तेरे संचित कर्मों के कारण, अनंत जन्म के पापों के कारण तू 84 लाख में बंधा, तेरी बुद्धि में 3 गुण 4 दोष है। इसलिए तू मोर क्या है, चिमटा क्या है, धुना क्या है, सिंगी क्या है, लंगोट क्या है, पौए क्या है, गुरुना जाड़ी क्या है, फिर उसके बाद बाबा जी का दिव्य मोर क्या है, जोड़ सिद्ध क्या है, गुफाएं क्या है, वहां लगा हुआ स्वर्ण क्या है, उनकी पौड़ियां क्या है, वहां नाचने वाले मोर क्या है, उनका झंडा क्या, उनका रोड क्या है, हलवा में छुपा हुआ दिव्य अलौकिक अद्भुत ज्ञान जो इस जीव को निहाल मालो माल कर देने वाला है, उसको नहीं समझ सकता। इसके लिए तेरे को किसी धर्मात्मा सिद्ध महात्मा के पास जाना पड़ेगा, वही तेरा पार उतारा करेंगे, वही तुझे इसी मन को गढ़ के जो स्वरूप कैलाश पर्वत तक ले जाएंगे। फिर जहाँ तेरा वो 10वें द्वार की उस बाबर गुफा में शिव का जोड़सित के रूप निर्वाण शरीर श्री जोगी बाबा पौणाहारी अगर तेरे राधे इष्ट हैं उनका दर्शन होगा, अगर शिव शंकर भोले भंडारी तेरे आराध्य इष्ट हैं उनका दर्शन होगा। जो भी तेरे को दर्शन चाहिए इसी तरीके से, क्योंकि शिव त्रिकालदर्शी है, माया की काल से पकड़ से बाहर है। क़यामत के दिन कोई ये पूरी धरती ही नहीं रहेगी, सूरज चांद आकाश सारे ही नहीं रहेंगे। तो ये नहीं है कि फिर बाबा जी नहीं रहेंगे जब पौणाहारी नहीं रहेंगे, तो उनका ये तीर्थ तब भी रहेगा, उनकी यात्रा तब भी रहेगी, उनका ये चाले तब भी रहेंगे, उनका ये मोर तब भी रह गया, उनका ये रोट, लेकिन ये आध्यात्मिक है, अजर अमर अविनाशी दिव्य अलौकिक अद्भुत ज्ञान है जो हमें गुरु के पास जाके ग्रहण करना है। और हम देदारी हैं, इसलिए अपना इतनी डीप नॉलेज नहीं जानते, इसलिए बाबा जी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, वो शिव शंकर के रूप रत्नों के पुत्र बनके, विष्णु लक्ष्मी के पुत्र बनके उन्होंने ये लीलाएं की ताकि साकार रूप हमें ये कीर्तन करने का मटेरियल मिले। और खुद शिव का अवतार होते भी उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी को गुरु बनाया। तो हम भी गुरु के पास जाएं और बोला कि पीर न गाए, पीर मतलब गुरु नहीं गाए मतलब ज्ञान। खुद भी गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए और हमें भी गया साथ लाई, जो आए पीर न गाए वो क्या है, तभी यात्रा सफल होगी। गुरु बना के आए, उससे ज्ञान लेके आए, सिर्फ शारीरिक क्रिया फिजिकली ड्रिल 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद सारी दुनिया जा रही है। वहां सलाम प्रणाम माथा टेकना है, आशीर्वाद मांगना है कि बाबा जी ये सब तो हम हर साल हर महीने ही कर सकते हैं, पर ऐसी यात्रा जिसको करने के लिए हम आपसे जुड़े हैं, आपकी हम पे मेहरबानी हो, हमें ऐसे किसी सिद्ध महात्मा संत से मिलाओ कि हम घर बैठे ही गुफा पे आ सकें, घर बैठे ही हम चरण गंगा पे, घर बैठे ही हम आपका ये दिव्य दर्शन कर सकें। इतनी दूर यात्रा हम करके जाते हैं, चढ़ाइयां सहते हैं प्रेम से बाप से, तो हम इस चैत महीने को घर में ही हर वक्त
बना सकते हैं, हर वक्त उसके नाद में, डमरू में, सिंगी में मस्त हो सकते हैं। उनसे ये सब दातें वो मांगते हैं जो उनके पक्के सच्चे प्रेमी हैं, और जिनको सेवा, कृपा, उनका दर्शन, उनका प्रेम, ये चार मांग ही होती है। क्योंकि कुछ भी संसार में पा लेने से बाबा जी कहते हैं तू तृप्त नहीं होगा। मेरे पास सुख, आनंद, शांति मांगने आया बच्चे, तो पहले पता कर ले इसकी परिभाषा क्या है, वो मिलेगा कहाँ। फिर उसके बाद तो फैसला कर कि ये तेरा टारगेट है, ये चीज मुझे चाहिए, यहाँ पड़ी है, ऐसे मिलेगी। जब कोठियों, कारों में, बच्चों में सब कुछ तो मांग मांग के जाता जा रहा है, उसके बाद भी तू दुखी है और आगे से आगे कामना करता ही जा रहा है, तो इसलिए कुछ गड़बड़ है जो तू समझ नहीं पाया। मेरी संतान, मैं तेरा शिव पिता परमात्मा हूँ, सनातन हूँ, तुम सब मेरी संतान हो। तो गुरु के पास जाओ, पीर न गए जाओ, जैसे गुरु दत्तात्रेय के पास जाओ, और ये सब ज्ञान जो दिव्य अलौकिक मैंने चमत्कारों की ये लीला की तुम्हें कीर्तन की सामग्री देने के लिए। इसलिए कल्ले अगर श्रद्धा से चलोगे तो अंधविश्वास भ्रम हो जाएगा। श्रद्धा पैर है और ज्ञान आंखें हैं। ज्ञान का भी होना जरूरी है, श्रद्धा का भी होना जरूरी है। कल्ला ज्ञान होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो अहंकार हो जाएगा, और कल्ली श्रद्धा होगी, ज्ञान नहीं होगा तो अंधविश्वास हो जाएगा। भ्रम में हम भटक जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसलिए पैर और आंखें दोनों चलने के लिए जरूरी है। श्रद्धा पैर है तो आंखें ज्ञान है, इसलिए पैर भी जरूरी है चलने वाले को, और आंख भी जरूरी। आंख हो पैर ना हो तो कहाँ जाएगा, पैर हो आंख ना हो तो भटकेगा, धक्केगा, आएगा, रास्ता नहीं पता। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि मेरी जटाधारी 6 स्नान के नीचे बैठा हूँ, ये 6 शास्त्रों का ज्ञान भी तुझे देना पड़ेगा। नाद गुरु का, सिंगी का, ढोल भी बजते हैं, मुझसे प्रेम भी कर, सेवा भी कर, और मेरे इस दिव्य अलौकिक रूप को समझ। उसमें ज्ञान प्लस श्रद्धा, इन दोनों से मेरी समझ कर, तो ज्ञान होने से तेरी वही श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगी, तेरा प्रेम अनंत गुना बढ़ जाएगा। जैसे एक अंगूठी जब पता चल गया कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए की है, उसके प्रति हमारा भाव, कशिश, संभाल, अटैचमेंट और बढ़ जाती है। इसलिए श्रद्धावान, प्रेमवान होने के साथ साथ जब ज्ञानवान हो जाएंगे, तो फिर जब जाएंगे वहां पे शातलाई या द्रोणाचार्य, फिर देखेंगे, फिर नजर बनी होगी, आंख बनी होगी, इसके अंदर आत्मिक ज्ञान, यहाँ शिक्षा क्या लेनी है, ये तो बाहर तीर्थ है हम करने आए, और फिर चल के वापिस जराने हैं शारीरिक। लेकिन इसमें बाबा जी ने आध्यात्मिक स्वरूप क्या हमें ज्ञान दिया। ये शरीर तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नॉलेज, ये चोली परलोक तक हमारी सहायता करेगी, हम पे बदलाव करेगी, हमें उनकी करीबी, उनका दिव्य दर्शन, भव्य दर्शन, अद्भुत अलौकिक ऐलान, और इस कैलाश तक हमें पार्वती धर्मों की सहायता से, जैसे बाबा जी अपनी अवतार लीला में ये हमें भी वो पहुंचाएंगी, और जिससे हमारे परम पिता शिव परमात्मा को होनारी को, यार इसने अब मेरे नाम की सिंगी बनाई, इसका ऐसी सिंगी अब धागा टूटेगा नहीं, ये धागा गलेगा नहीं, ये सिंगी अब कोई चोरी नहीं कर सकता, ये सिंगी उतर नहीं सकती। इस सिंगी को कर्मयोगी बन के संसार में कोई अपवित्र नहीं कर सकता। अभी एक कर्मयोगी बन के घर परिवार संसार में गृहस्थ चाहे ब्रह्मचारी है, ये हमेशा को मेरी सिंगी को इसने धारण कर लिया, मेरा चिमटा, मेरे पौवे, इस सबका ज्ञान समझ लिया। इसको भी इसके गुरु से सिंगी, झोली, तत्व ज्ञान पार उतारा करने वाला, और चिमटा, शब्द सुर्त का, इस युक्ति का, टेक्निक का, तीनों चीजों की दात मिली। पौवे सब्र संतोष से मिली, कामना, लंगोट, इस काम शक्ति को इसने नाम में प्रवर्तन कर दिया। तो बाबा जी खुश हो जाएंगे कि मेरी संतान को जो मैं देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझसे वो गुरु के स्वरूप पाया, और एंड में हमें उनके भव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत रूप के दर्शन होंगे, जिससे हमारा ये चाला, हमारी ये यात्रा, हमारा झंडे, रोड, तीर्थ, शाहतलाइयाँ, हमीरपुर, जोड़सिर, इन सब के पीछे जो ज्ञान है, वो हमारी यात्रा ऐसे ही सफल हो जाएंगे। हम घर बैठे ही 2 मिनट में शाहतलाइयाँ 6 महीने में पहुंच जाएंगे, और घर परिवार में अपना काम करते हुए
भी बाबा जी से उस अखंड जोड़ से सोच से जो सचखंड में भंवर गुफा में पौना हरी शिव शक्ति स्वरूप विराजमान है, उसका दर्शन दीदार करके निहाल मालो माल हो जाएंगे। तो हमारे आराध्य इष्ट और हमारे गुरु हम पे भी और खुश हो जाएंगे कि मेरी संतान ने जिसके लिए इसको मानव चोला मिला था, ये ज्ञान शक्ति कर्म योनि युक्त, उसका अपना लक्ष्य और उद्देश्य पूरा किया। अब यहाँ भी मेरे साथ है ये, और शरीर छोड़ने के बाद भी शिव लोग अर्थ लोग में अपने गुरु के साथ हमेशा प्रस्थान करेगा, जिससे हमारा जन्मना मरना मिट जाएगा और हमेशा को हमें अपने सदगुरु के माध्यम से जो बाबा जी ऐसे सिद्ध गुरु से मिलाएंगे, उनके चरणों में भर्तरीनाथ की तरह हमेशा को वास मिल जाएगा। तो भर्तरी को उन्होंने साधना कराई, इबादत कराई, चौकी देने को नहीं कहा कि मैं तेरे में घुस जाऊंगा या पवन स्वरूप आ जाऊंगा। वो घर बार सरबार रानियां रूनियां सब कुछ छोड़ के धन दौलत आया था, क्या दिया उसको? इस मार्ग का ज्ञान दिया उन्होंने। ऐसे ही जब ये समझ कर लेंगे ये सब व्यक्ति वस्तु नश्वर है, नित्य है और अंत है, इनसे हमारी तृप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हम बाबा जी से वो बोलेंगे हमें ऐसे गुरु से मिलाओ और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान हमारी जोली में डालो, ताकि हम भी बाबा भर्तरी जी की तरह, रत्नों की तरह और उनके ऐसे जो मोर गुफा पे नाच रहे हैं हजारों संत हो, जिनका मन शुद्ध होगा, मोर बन के वहां पे वो नाचते हैं गुफा पे दसम द्वार के पास, तो हमें भी वैसे लोक में हमेशा उनके चरणों में वास मिलेगा और हम भी हमेशा आनंदित मालो माने हाल हो जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत को कैलाश पर्वत का रास्ता बताया गया, सिद्ध हुआ कैलाश कहीं बाहर नहीं, कैलाश हमारे अंदर है। तो इस तरह से पौनाहारी पहुंचे और गुरु और पीर गए, जब हम भी उनकी रहम से कृपा से किसी सिद्ध महात्मा पूर्ण सदगुरु से यात्रा करके अपने आराध्य इष्ट अपने परम पिता तक पहुंच सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत को रामदास की तरफ से सत दरबार।